नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सुनने वाले हैं कहानी एक बहादुर संतरे की। जी हाँ, बहादुर संतरे की। एक दिन संतरा अपने मित्र नींबू के घर पहुंचा। उसे देखते ही नींबू की चीख निकल पड़ी। अरे दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत किसने बनाई? तुम्हारे तो पूरे शरीर पर खरोचे ही खरोचे दिखाई दे रहे हैं। तुम तो बुरी तरह घायल हो। किंतु कुछ बताने से पहले संतरे ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, क्षमा करना मित्र, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। कोई खास बात नहीं। अभी तो हमें बैठकर पिकनिक की योजना बनानी है, नींबू ने कहा। तुम बैठो, पहले मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। और नींबू फर्स्ट एड किट लेने के लिए कमरे में चला गया। बचपन से ही संतरा और नींबू गहरे दोस्त थे। हर वर्ष जैसे ही स्कूल की छुट्टियां शुरू होती, दोनों सैर सपाटे की योजना बनाते। आज भी वे पिकनिक पर जाने की ही योजना बनाने वाले हैं। हाँ, अब बताओ यह सब कैसे हुआ? वापस आते ही नींबू ने पूछा। साथ ही साथ वह संतरे की मरहम पट्टी भी करने लगा। संतरा चीख पड़ा, दोस्त जरा हौले हौले, दर्द होता है। अब अपनी चोट की वजह बताते हुए संतरा बोला, वास्तव में मुझे अपनी जान बचाने के लिए कंटीली झाड़ियों में घुसना पड़ा था। मगर क्यों? नींबू ने सवाल किया। क्योंकि कुछ बंदर मेरे पीछे पड़ गए थे, संतरे ने बताया। भयभीत सा होता हुआ नींबू भी बोल पड़ा, उनसे तो भगवान ही बचाए। जब मैं फुटबॉल खेलकर लौट रहा था तो वे मुझ पर झपट पड़े, संतरे ने आगे बताया। पर मैं दौड़ पड़ा, एकदम सरपट और कंटीली झाड़ियों में जा छिपा। वे मुझे खोज नहीं पाए और मैं जान बचाकर सीधा भागा भागा यहाँ चला आ रहा हूँ। चलो, जान बची और लाखों पाए। वैसे मैंने पिकनिक की सारी तैयारियां कर ली हैं। अब तुम जाकर आराम करो और कल सुबह अपने घर के बाहर मिलना, नींबू ने कहा। अगले दिन माँ ने संतरे को सुबह सुबह ही जगा दिया। बेटे उठो, नींबू आता ही होगा। और संतरा पूरे बदन में दर्द के बावजूद तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम में घुस गया। फिर संतरे ने वहीं से चिल्लाकर पूछा, माँ, खाने पीने का सामान तैयार तो है? हाँ, मैंने सब तैयारी कर दी है, बस तुम बाहर निकलो, माँ ने कहा। बस 1 मिनट और, संतरे ने कपड़े पहनते हुए कहा। तैयार होकर संतरे ने फटाफट नाश्ता किया। उसकी माँ की नज़रें दरवाजे की ओर ही लगी थी। नींबू को आते देखकर वह बोल पड़ी, लो, तुम्हारा बाल सखा भी आ गया। नींबू ने अंदर आते ही संतरे की माँ का अभिवादन किया। नमस्कार चाची जी, जीते रहो बेटा, माँ ने आशीर्वाद दिया। संतरे ने अपनी सारी पीड़ा और दर्द को भुलाकर नींबू से कहा, चलो चलो, अब देरी हो रही है। संतरा और नींबू जब चलने लगे तो माँ ने कहा, बच्चों शरारत मत करना, खूब मौज मस्ती करना। बाय बाय करते हुए वे अपनी साइकिलों पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए तथा एक सुंदर सी झील के किनारे पहुंच गए। अपनी अपनी साइकिलों से उतरकर वे पेड़ के नीचे मखमली घास पर बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे। तब नींबू ने सुझाव दिया, चलो देखें कौन पहले तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचता है। संतरे ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। वे दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए झील में कूद पड़े और अपने पूरे दमखम के साथ तैरने लगे। अंत में जीत संतरे की हुई। संतरे ने नींबू को शाबाशी देते हुए कहा, खूब, मुकाबला तगड़ा था, पर तुम जरा सा ढीले पड़ गए थे। नींबू का उत्तर न मिलने पर जब संतरे ने पीछे मुड़कर देखा तो नींबू का कहीं अता पता नहीं था। संतरा सख्ते में आ गया और चिल्लाने लगा, दोस्त तुम कहाँ हो? संतरे की निगाहें नींबू को खोज रही थी। अचानक संतरे की नज़र नींबू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। ओहो, मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। यह सोचकर संतरा फिर से झील में कूद पड़ा और बड़ी तेजी से नींबू की ओर तैरने लगा। संतरे को आता देखकर नींबू चिल्लाया, दोस्त मुझे बचाओ, यह कछुआ मुझे खा जाएगा। कछुए ने नींबू को बुरी तरह से जकड़ रखा था। संतरा चीखा, दोस्त धीरज रखो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। संतरा अब और तेजी से तैरने लगा। पास पहुंचकर उसने अपनी पूरी ताकत से नींबू को खींचा, लेकिन कछुआ उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। मुझे किसी भी तरह नींबू को बचाना ही होगा, अपने फूले दम को काबू में करते हुए संतरे ने सोचा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक योजना आई। संतरा कछुए की ओर पलटा और उसकी एक आंख की पलक को बुरी तरह से नोच लिया।
कछुआ बिलबिला उठा और नींबू पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। संतरा यही तो चाहता था। उसने मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। उसने नींबू को तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी ओर खींच लिया और उसे लेकर तेजी के साथ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। नींबू काफी घबराया हुआ था। किनारे पर सुरक्षित पहुंचते ही नींबू बोला, वाह मित्र, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, पर इस हादसे के बावजूद भी बहुत मज़ा आया। इस पर संतरे ने कहा, फिर तो हमें हर रोज़ ऐसी पिकनिक मनानी चाहिए। और वे दोनों हंस पड़े। तो संतरे की बहादुरी की वजह से नींबू की भी जान बच गई। चलिए अब जानते हैं कुछ संतरे के बारे में। ये है संतरा। दुनिया भर में ये अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। अब ताकत कैसे? आपने इसकी लालिमा मिश्रित पीली चमक तो देखी होगी ना। और जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से क्या बच्चा, क्या बीमार, क्या बूढ़ा, सभी को ये ताकतवर बनाता आ रहा है। और अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। संतरे के अंदर थियामिन और फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन सी जो इंसान की रक्त वाहिकाओं, अस्थियों और दंतावली के निरोगी रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और विटामिन सी का तो ये भंडार है। उसके अलावा इसमें खूब पोटेशियम भी होता है। तो इसका मतलब रोज़ एक संतरा या मौसमी खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। थी ना मज़ेदार कहानी? चलिए फिर आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।